मगध के राज दरबार में एक दिन अजीब सन्नाटा था। आचार्य चाणक्य अपने आसन पर बैठे थे। उनकी आंखें शांत थीं, पर नजर ऐसी थी जैसे मन के भीतर तक देख ले। तभी एक युवक आया, कपड़े साधारण, चेहरा थका हुआ और आंखों में हारा हुआ सा डर। उसने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य, लोग मुझे हल्के में लेते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझ में कमी क्या है? कुछ पल की खामोशी रही, फिर आचार्य ने सीधी बात कही, कमी तुम्हारे शरीर में नहीं है, कमी तुम्हारे एटीट्यूड में है। युवक घबरा गया। एटीट्यूड मतलब अकड़। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकड़ नहीं, एटीट्यूड मतलब अपने मन पर पकड़, अपनी जुबान पर पकड़ और अपने फैसलों पर पकड़। फिर उन्होंने कहा, मैं 7 नीतियां बताऊंगा और छठी नीति पर खास ध्यान रखना। दरबार में बैठे लोग भी सीधा होकर सुनने लगे। आचार्य ने एक वाक्य बोला, मन एव मनुष्याणना कारण बंध मोक्षों, फिर सरल अर्थ रखा। मन ही बंधन बनाता है और मन ही मुक्ति का रास्ता बनाता है। कहानी यहीं से असली रूप लेती है, क्योंकि ये सिर्फ उस युवक की बात नहीं थी, ये हर उस इंसान की बात थी जो चाहता है कि लोग उसे हल्के में ना ले। आचार्य ने पहली नीति रखी, भावनाओं के राजा बनो, गुलाम नहीं। दरबार में एक मशाल जल रही थी, आचार्य की नजर उसी पर गई। आग अच्छी है पर काबू में, अगर काबू से बाहर गई तो घर जलाती है। भावनाएं भी वैसी ही हैं। अब सुनने वाले के दिमाग में एकदम तस्वीर बन जाती है। कोई आदमी गुस्से में लाल हो जाता है, वो सोचता है मैं मजबूत दिख रहा हूं, पर सच अक्सर उल्टा होता है। जो बाहर से बहुत चिल्लाता है वो अंदर से जल्दी टूट जाता है। गुरु ने कहा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी ताकत से पहले तुम्हारे नियंत्रण से नापती है। फिर उदाहरण दिया गया, मान लो कोई तुम्हें ताना मार दे, तुम उसी पल पलटकर कठोर बात बोल दो। अब सामने वाला क्या सीखता है? वो सीखता है कि तुम्हारी डोर गुस्से से बंधी है। वह चाहे तो तुम्हें एक शब्द से हिला सकता है। यही वजह है कि नीति में कहा जाता है, गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान करते हैं। गुस्से में बोलने से हालात बेहतर नहीं होते, अक्सर और बिगड़ते हैं। आचार्य ने नियम बहुत छोटा रखा, गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो, पहले सांस संभालो, 10 सेकंड रुक जाओ, फिर बोलो। यही रुकना तुम्हारा असली एटीट्यूड बनाता है, क्योंकि रुकना ये बताता है कि तुम अपने मन के मालिक हो, और जो मन का मालिक है वही लोगों की नजर में भारी लगता है। अब बात दूसरी नीति पर बढ़ी, जिद को हथियार बनाओ पर सही जिद। आचार्य ने कहा, कमजोर आदमी ठोकर लगते ही लक्ष्य बदल देता है, मजबूत आदमी ठोकर लगते ही तरीका बदल देता है, लक्ष्य नहीं। यह लाइन सुनकर कई लोग सिर हिलाते हैं, क्योंकि सबने अपने जीवन में यह देखा है। कोई एक दिन बहुत जोश में काम शुरू करता है, फिर 2 दिन बाद गायब, फिर वो बहाने गिनाता है। बहाना हमेशा सुंदर लगता है, पर बहाने से पहचान नहीं बनती, पहचान बनती है टिकने से। आचार्य ने रोज का नियम दिया, रोज 20 मिनट, कम सही पर रोज। फिर एक और उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति रोज थोड़ी मेहनत करता है, धीरे धीरे उसकी चाल में फर्क आता है, उसकी आवाज में फर्क आता है, लोग उसे देखकर कहते हैं ये इंसान सीरियस है। और मान लो कोई व्यक्ति एक दिन बहुत बोलता है, एक दिन बहुत दिखाता है, फिर कई दिन गायब, लोग कहते हैं ये बस बातों का आदमी है। तीसरी नीति आई जो सीधे सोच बदलती है, राजा जैसी सोच रखो। आचार्य ने कहा, राजा बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, राजा बनने के लिए सोच चाहिए। फिर एक लाइन कमजोर सोच कहती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। राजा वाली सोच कहती है, मैं सीख कर लूंगा। दरबार में वही युवक भी चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नीचे नहीं थी। शायद उसे पहली बार समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। आचार्य ने एक गलती पकड़वाई जो बहुत लोग रोज करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। ये वाक्य आदमी को वही जकड़ देता है। किसी ने कहा, मैं गुस्सा वाला हूं, अब वो हर बार गुस्सा करेगा क्योंकि उसने खुद को पहचान बना दिया। किसी ने कहा, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, अब वह कोशिश छोड़ देगा क्योंकि उसने खुद को सीमित कर दिया। गुरु ने कहा, आज से यह बोलना बंद, आज से बोलो मैं बेहतर बन रहा हूं। यह दिमाग को नया रास्ता दिखाती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा तरीका दिया, जब भी मन बोले मैं नहीं कर सकता, तुम बोलो मैं अभी सीख रहा हूं। यह एक छोटा शब्द है, पर यह मन को हार से जीत की तरफ मोड़ देता है। अब चौथी नीति, अपने पैरों पर खड़े हो। आचार्य ने बिना घुमाए कहा, दुनिया उसी को गंभीरता से लेती है जो जिम्मेदारी उठाता है। जो हर बात में सहारा ढूंढता है वो अंदर से कमजोर होता जाता है। इंडिपेंडेंट होना मतलब अकेला होना नहीं, मतलब ये कि फैसले तुम्हारे हो,
और उनकी कीमत चुकाने की हिम्मत भी तुम्हारी हो। यहाँ एक उदाहरण आया, किसी ने गलती कर दी। दो रास्ते हैं, एक रास्ता कह दो मेरी किस्मत खराब है, दूसरा रास्ता कह दो मेरी तैयारी कम थी। पहला रास्ता आदमी को छोटा बनाता है, दूसरा रास्ता आदमी को मजबूत बनाता है, क्योंकि दूसरा आदमी खुद को सुधारने की जगह ढूंढता है। यहीं पर युवक से रहा नहीं गया। उसने पहला जरूरी सवाल पूछा, आचार्य, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी लोग मुझे कमजोर क्यों समझते हैं? आचार्य ने देर नहीं की, क्योंकि तुम मेहनत कम और रिएक्शन ज्यादा करते हो। तुम लक्ष्य पर कम, लोगों की बातों पर ज्यादा चलते हो, और तुम अपने फैसलों का बोझ खुद नहीं उठाते। जब आदमी खुद का बोझ नहीं उठाता, दुनिया उसे अपने हिसाब से उठाती है। यह जवाब सुनकर दरबार में कई लोग अंदर ही अंदर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी याद आया कितनी बार वे दूसरों की राय से टूट गए, कितनी बार उन्होंने अपने ही लक्ष्य को छोटा कर दिया। अब यही जगह है जहां वीडियो में बहुत लोग स्क्रॉल करने लगते हैं, पर यही जगह सबसे काम की है, क्योंकि अब पांचवी नीति आती है जो डर को काटती है। पांचवी नीति, डर से दोस्ती तोड़ो। आचार्य की आवाज शांत थी, पर बात कड़ी। डर होना गलत नहीं, डर के आगे झुकना गलत है। कई लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे, पर सच उल्टा है। पहले काम होता है, फिर कॉन्फिडेंस बनता है। डर का इलाज भाषण नहीं है, डर का इलाज अभ्यास है। आचार्य ने छोटा तरीका दिया, आज 5 मिनट, कल 7 मिनट, फिर 10 मिनट। किसी को पसीना आता है तो वो भागता है, पर भागने से डर बढ़ता है, और जब वो रोज थोड़ा सामना करता है, डर घटता है। अब यहाँ एक छोटा मोड़, आवाज थोड़ी नजदीक आती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें, तो अभी एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दो, आज से रोज 20 मिनट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली नीति वही है जो अंदर से आदमी को बदल देती है। अब कहानी छठी नीति पर आती है, और यही वो जगह है जहां आचार्य ने कहा था, इस पर खास ध्यान रखना। छठी नीति, ज्ञान को अपना कवच बनाओ। दरबार में गुरु की नजर तेज हो गई। शरीर की ताकत सीमित है, दिमाग की ताकत बहुत बड़ी है। एक आदमी अगर सिर्फ ताकत दिखाता है तो एक दिन हार जाता है, पर जो सीखता है वो हर दिन थोड़ा मजबूत होता है। गुरु ने साफ कहा, जो सीखता रहता है उसे कोई आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। 3, और जो सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे दूसरों के इशारों पर चलने लगता है। 3, अब एक बहुत साधारण सवाल रखा गया, पिछले 7 दिनों में क्या सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो समझ लो रुक गए हो, और रुकना भी पीछे जाना है। आचार्य ने नियम दिया, रोज 20 मिनट सीखो, किताब से, काम से, किसी स्किल से, बस सीखना बंद मत करना। यही युवक ने दूसरा जरूरी सवाल पूछा, आचार्य, अगर मुझे सिर्फ एक ही नीति पकड़नी हो तो कौन सी पकड़ूं? आचार्य ने तुरंत कहा, यही छठी, क्योंकि ज्ञान तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब दिमाग मजबूत होता है, गुस्सा काबू में आता है, डर काबू में आता है, और फैसले साफ हो जाते हैं। अब आखिरी नीति, 7वीं नीति, भरोसा करो, पर सीमा के साथ। गुरु ने कहा, अंधा भरोसा नुकसान देता है। भरोसा जरूरी है, पर सोच समझकर, क्योंकि गलत जगह भरोसा चोट दे सकता है। 4, फिर यह बात सरल उदाहरण से उतरी। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, मीठी बात करता है, तुम तुरंत अपना सब कुछ बता देते हो, फिर वही बात कल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। सबको सम्मान देना अच्छी बात है, पर हर किसी को अपना राज बताना मूर्खता है। हर किसी को अपनी कमजोरी दिखाना खतरा है। भरोसा धीरे बनता है, और टूटे तो समझदारी से दूर हो जाना ही नीति है। अब दरबार का समय पूरा होने लगा। आचार्य ने 7 नीतियां एक साथ बांध दी। भावनाओं पर काबू, सही जिद, राजा वाली सोच, जिम्मेदारी, डर का सामना, रोज सीखना, भरोसा। सीमित युवक की आंखों में अब डर कम था। उसने झुककर कहा, आचार्य, आज से मैं अपने मन का राजा बनूंगा। गुरु ने बस इतना कहा, राजा वही बनता है जो रोज खुद पर जीतता है। कहानी यही खत्म होती है, पर असली काम अब शुरू होता है। जो सुनकर बस सिर हिलाता है उसकी जिंदगी नहीं बदलती, जो सुनकर एक छोटा नियम पकड़ लेता है वही बदलता है। आज से बस एक प्रतिज्ञा, रोज 20 मिनट सीखना, रोज 20 मिनट अपने लक्ष्य को देना, और गुस्से में जवाब नहीं, पहले नियंत्रण। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में काम की लगी हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो, और प्लेलिस्ट में चाणक्य नीति वाली बाकी वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वही चीज़ बार बार सुनने से आदत बनती है, और आदत से ही असली एटीट्यूड बनता है।